So hi guys, today is our 13th day of our IIT journey. We are preparing for IIT ISER and Nest Nizer. We are trying to crack IIT in just 4 months. Hence my channel's name is 4 months IIT. So आज है हमारा 13th day. अब हमारा सेकेंड वीक पूरा होने वाला है. So मतलब इन 2 वीक्स में हम बहुत प्रोडक्टिव रहे हैं आईआईटी की तरफ, मतलब और बढ़ते जा रहे हैं. हमने शुरू बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है, पर फिर भी हमारा इतनी जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट होती जा रही हैं. तो ये कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मैं अपने शेड्यूल के बाद आपको बताता हूँ. तो आज हम करने वाले हैं बायो का चैप्टर 11 रिवाइज, मतलब रिवीजन का मैंने अलग से ले लेता हूँ. रिवीजन का जैसे इसको आप देख लेना क्या क्या मैंने लिखा हुआ है. तो रिवीजन का मैं अलग से एकदम लिखना स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि रिवीजन का मैं सेम स्टडी वाले टाइम में डाल रहा था तो वो ऊपर नीचे हो जा रहा था. स्टडी वाला टाइम मेरा खराब हो रहा था. तो रिवीजन के लिए मैं 1 घंटा देता हूँ. उसमें बायो का चैप्टर 11 हमको रिवाइज करना है. हमने जितना कल किया था आधे से ज़्यादा कर लिया था. एंड देन एटॉमिक स्ट्रक्चर हमको अच्छे से रिवाइज करना है. ये लास्ट रिवीजन रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का. इसके बाद मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे फॉर्मूले, डेफिनेशंस एंड ये सारी चीज़ हमें याद हो चुकी होंगी डीप तक. सो उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम फिर से रिवाइज करेंगे. मतलब हमें 3-4 दिन इसको रिवाइज करते ही हो गया है. तो 3-4 दिन में तो मतलब मुझे ये बिल्कुल अच्छे से याद हो चुका है. मतलब वो जो डेरिवेशंस हैं एंड ऑल दी फॉर्मूलाज एंड यूनिट्स वो सारी अच्छे से याद हो चुकी हैं. तो आज हम नया क्या चीज़ करने वाले हैं. तो आज हम नई चीज़ करने वाले हैं. बायोटेक प्रिंसिपल जो है चैप्टर 11 जो हमारा आधा हो चुका है वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे आज. एंड उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. हमारा कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग का 3-4 टॉपिक्स हुए थे, उसको हम आधा फिनिश करने की कोशिश करेंगे. लंबा चैप्टर है पर कोई बात नहीं, इसको करने की कोशिश करेंगे हम. एंड उसके बाद है मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन हमारा बहुत दिन से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है. तो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि और भी चीज़ हम साथ के साथ करते जा रहे हैं. तो मोशन इन अ प्लेन आज हम मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर देंगे. तो एंड उसके बाद है मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स 15.2 एक्सरसाइज. ये भी बहुत दिन से हमारा पेंडिंग पड़ा है, पर मैं ज़्यादा ध्यान अपने केमिस्ट्री और बायो पे दे रहा हूँ. उसके बाद टाइम बचता है तो मैं इनको शुरू करूँगा. तो उसके बाद ये सारी चीज़, ये 4 चीज़ हमें हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट से हमें नहीं करनी है. उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाने का आधा घंटे का हमारा सेशन होगा क्वेश्चंस लगाने का. तो बायो चैप्टर 5 और 6 इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है उन दोनों के हम क्वेश्चंस लगाएंगे आईआईटी बेस्ड. तो आईआईटी बेस्ड वो मुझे ऑनलाइन किसी रेडिट से, जो शाइस्त्रा का जो पुराना बैच है उसके मुझे क्वेश्चंस मिले थे. दे आर प्रीटी रेलिवेंट इस हिसाब से, और वो बिल्कुल चैप्टर वाइज दे रखे हैं, तो मैं उससे लगाऊंगा. एंड उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम फिर से क्वेश्चंस लगाने वाले हैं. हमने कल भी लगाया, परसों भी लगाया, और आज हम फिर लगाएंगे थोड़ी हाई लेवल पे, थोड़े अच्छे लेवल पे. एंड देन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के हम फिर और क्वेश्चंस लगाएंगे. ये सारे चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना. तो इन 2 हफ्तों में हमने अप्रॉक्सीमेटली 5 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं आउट ऑफ ऑल दी 30-40 चैप्टर्स जो हमारे हैं. तो 5 चैप्टर्स आज कंप्लीट हो जाएंगे. तो कल भी हम थोड़ा और नए चैप्टर्स करेंगे और रिवाइज करेंगे. तो अबाउट दी स्ट्रैटेजी, मतलब इतने दिन में मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पा रहा हूँ. मतलब अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे मोमेंटम बनता जाएगा. तो हम और जल्दी अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे. तो अबाउट दी स्ट्रैटेजी, आप सबसे पहले किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करें. मतलब मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करी है, आप या तो प्रेप फॉर आइजर पे जाकर देख लो या किसी पे भी देख लो. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो पहले अपनी साइड में लिख के रख लो, जैसे मैंने लिख के रखे हुए हैं. तो इसको आप, इसकी वजह से आपको मतलब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा माइंड बहुत आज की डेट में मतलब बहुत वो हो चुका है. मतलब एक जगह पे हम फोकस नहीं कर पाते. तो फोकस के लिए आप किसी एक जगह बिल्कुल अच्छे से अपनी सारी चीज़ें अपनी लिख के रख सकते हो, जैसे मैंने लिख रखी है. तो कहीं भी आपका अगर माइंड डाइवर्ट होता है तो सीधा आप इस पे चले जाओ कि हाँ मैंने ये चैप्टर्स थे, और तो अगला चैप्टर मुझे यही करना है और इससे अलग मुझे और कोई चैप्टर नहीं करना है. तो ये आपके पास पहले ही रहेगा, तो आपका प्लान बना रहेगा कि हाँ मुझे ये चैप्टर करना है और ये नहीं. तो पहले अपने चैप्टर्स लिख लो, वो चैप्टर स्टार्ट कर दो. मतलब वो चैप्टर स्टार्ट कर दो. स्टार्टिंग में आपका 2 दिन लेगा. स्टार्टिंग में आप 2 घंटे दो, फिर अगले दिन 3 घंटे दो. ऐसे धीरे धीरे अपनी जो वो है स्पीड अपनी वो धीरे धीरे बिल्डअप करो. तो वो करते समय आप साथ के साथ इसको मतलब रिवाइज भी कर सकते हो. देखो धीरे छोटे छोटे आप ऐसे शॉर्ट नोट्स होते हैं जो नीट वाले बच्चे बनाते हैं और जेई वाले बनाते हैं, आपको सिमिलर चीज़ें करनी पड़ेंगी इसका भी पेपर निकालने के लिए, क्योंकि इसका भी पेपर काफ़ी टफ है. हालांकि इसका जेई और नीट से कंपटीशन थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें नई चीज़ है और इसमें आपकी फीस भी ज़्यादा है, और इसमें कुछ अभी बच्चों को ज़्यादा पता नहीं है इसमें करियर स्कोप है क्या. तो जब आप अपने जो चैप्टर्स अपना डे अपना बांटिए, उसको शेड्यूल करिए कि अपनी सबसे पहले डायरी मेंटेन करना सीखिए. डायरी मेंटेन आपने कर लिया, आपने लिख लिया कि ये चैप्टर करने हैं, अगले दिन उस चैप्टर को रिवाइज करो. उसके बाद सबसे मेन चीज़ अब आती है कि आप उसमें क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे. तो क्वेश्चंस आप, जब सब कुछ चीज़ फ्री में अवेलेबल है तो आप पेड चीज़ों की तरफ क्यों भाग रहे हो. बस आप, जो लेजीनेस होती है ना इंसान, बस वो आपने निकालो. टेलीग्राम पे जाओ, डीपीपी सॉल्व करना शुरू करो. डीपीपीस के बाद जो स्टार्टिंग में आपका बेसिक होगा वो जैसे ही क्लियर हो जाएगा आपका, वैसे ही आप जो ऑनलाइन फ्री में यूट्यूब पे आईआईटी के इतने सारे क्वेश्चन है, या तो वो लगाओ या शाइस्त्रा का जो मुझे 2022 का ये जो पीडीएफ्स मिली हैं
उनमें एक एक चैप्टर के मतलब 70-80 क्वेश्चन है, 70-80 क्वेश्चन आर इनफ, मतलब उसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है प्रैक्टिस वाली। तो चाहिए आपको तो मेरे ग्रुप में ऐड हो जाना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो सारी चीज़ भी आप करोगे, फिर भी आपकी जो क्वेश्चन है बनने लगेंगे। तो ये थी जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ। तो आपको अपनी जो शेड्यूल बनाया है उसमें रिवीजन का भी चीज़ पक्का ऐड करनी है, क्वेश्चंस के साथ रिवीजन की भी चीज़ ऐड करो। तो डीपीपी लगानी है, आईआईटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो यही थी वही स्ट्रेटजी। तो दैट्स इट, एंजॉय द टाइम लैब। Gets kick. Gets kick.